हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे विभाजकता के नियमों के बारे में। किस किस अंक से विभाजकता का कौन सा नियम है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक आज का, विभाजकता के नियम। सबसे पहला आता है हमारे पास 2 से कौन कौन से नंबर हैं जो विभाज्य होंगे। इसके लिए देखिए, कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या जिसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो, वह संख्या 2 से पूर्णतया विभाजित होती है। कौन कौन से अंक होंगे? इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8, इनमें से कोई भी एक अंक हो तो कोई कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो वो क्या होगी? 2 से विभाज्य होगी। तो इसके एग्जाम्पल हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम। पहली संख्या है हमारे पास 24,680। क्या देखेंगे इसमें हम देखेंगे इकाई का अंक क्या है? 0 है, ये इनमें से है, तो ये संख्या क्या होगी? 2 से विभाज्य होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं। $36,958। देखिए इसका इकाई का अंक क्या है? 8 है, इनमें से है, तो ये संख्या भी क्या होगी? 2 से पूर्णतया विभाज्य होगी, यानी इसमें 2 का भाग पूरा जाएगा। ये भी 2 से विभाज्य है, ये भी 2 से विभाज्य है। अगला एक एग्जांपल लेते हैं। 4,681। इकाई का अंक क्या है? 1 है, इनमें से है क्या? नहीं है, तो ये संख्या 2 से विभाज्य नहीं होगी। तो ये था हमारा 2 से विभाज्यता का नियम। अगला नियम है हमारे पास 3 से विभाज्यता। 3 से विभाज्यता। देखिए कितनी भी बड़ी संख्या हो, उसे देख करके अनुमान लगा सकते हैं कि इस संख्या में 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। इसके लिए हमें क्या करना है? उस संख्या के अंकों का योग करना। कितनी बड़ी संख्या हो, उसमें जितने भी अंक दिए हैं उन सभी अंकों का क्या कर लेंगे? योग कर लेंगे। और अंकों का योग यदि 3 के पहाड़े में आता है, अर्थात 3 का गुणज है, तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। संख्या के अंकों का योग 3 का गुणज हो तो संख्या 3 से विभाज्य होगी। देखिए चेक कैसे करेंगे, इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमारा एग्जांपल है, कोई भी संख्या ले लेते हैं। 73,629। अब इसमें चेक करेंगे कि ये संख्या 3 से विभाज्य है कि नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके अंकों का योग करेंगे। 7 + 8 + 6 + 2 + कितना हुआ अंकों का योग? जोड़ेंगे इसको। 7 × 8 15, 15 और 6 21, 2 23, 23 और 9 32। 32 3 का गुणज है क्या? 3 के गुणज 3 के पहाड़े में 30 तक। 30 के बाद 3 का गुणज क्या होगा? 33, 36, 39। तो 32 3 का गुणज है क्या? 32 3 का गुणज नहीं है। लिखेंगे, अगर हम यहां देख रहे हैं 32 3 का गुणज नहीं है, तो ये संख्या है जो 3 से विभाज्य नहीं होगी। 32 3 का गुणज नहीं है, इसलिए जो ये संख्या है हमारे पास 78,629 3 से विभाज्य नहीं होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल है हमारा
6725। अगला एग्जाम्पल लिए हैं 6725। देखिए वही क्या करेंगे, अंकों का योग 6 और 7 13, 13 और 2 15, 15 और 5 20। अंकों का योग कितना है 20, 20 3 का गुणज है क्या, नहीं है, तो ये संख्या क्या होगी 3 से विभाज्य नहीं होगी। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं। 18,729। अगला एग्जाम्पल है, क्या करेंगे, अंकों का योग करेंगे, 1 और 8 9, 9 और 7 16, 16 और 2 18, 18 और 9 27। अंकों का योग कितना आया 27, और 27 3 का गुणज है, 3 का गुणज है 3 नामे 27, तो ये संख्या क्या होगी 3 से विभाज्य होगी। 3 से विभाज्य, बहुत ही इजी रूल है 3 का, 3 से विभाज्यता चेक करने का। अंकों का योग करना है, अंकों का योग 3 का गुणज है तो वो संख्या 3 से विभाज्य होगी। तब अंकों का योग 3 का गुणज नहीं है तो 3 से विभाज्य नहीं होगी। अगला लेते हैं हम, अगला हमारा रूल है 4 से विभाज्यता। तो 4 से विभाज्यता का रूल है हमारा कि संख्या कितनी भी बड़ी हो उस संख्या के इकाई और दहाई के अंकों से, इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य है, अर्थात 4 का गुणज है, तो वह संख्या कितनी भी बड़ी हो वो 4 से विभाज्य होगी। किसी संख्या के इकाई एवं दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 का गुणज हो तो वह संख्या 4 से विभाज्य होती है। अब देखिए कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे अपने पास एग्जांपल है 20,414। क्या देखना है हमें, इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या, तो ये इकाई का अंक, ये दहाई का अंक, दोनों को देखो क्या संख्या बन रही है, ये 54। 54 4 के पहाड़े में आता है क्या, 4 का भाग जाता है क्या 54 में पूरा पूरा, चेक कर सकते हैं आप। 40 के बाद 44, 48, 52, 56, कितना है ये, तो 54 है। ये 4 से विभाज्य नहीं है तो ये पूरी संख्या भी 4 से विभाज्य नहीं होगी, ये 4 से विभाज्य नहीं होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, अगला एग्जांपल है 19,424। इकाई और दहाई का अंक देखेंगे, ये रहे हमारे पास इकाई और ये दहाई, संख्या क्या बन रही है 24, और 24 4 का गुणज है कि नहीं, कोस 24 4 के पहाड़े में आता है, 4 का गुणज है, तो ये संख्या क्या होगी 4 से विभाज्य होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, अगला एग्जांपल है हमारे पास 23,648। 23,648। इसमें देखिए इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या क्या है 48, और 48 4 का गुणज है कि नहीं है, 40 के बाद 44, 48, हाँ 4 का गुणज है, 4 का भाग इसमें जाएगा तो इस पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा, अर्थात ये संख्या क्या है 4 से विभाज्य है। 4 से विभाज्यता के रूल के बाद है हमारे पास 5 से विभाज्यता। 5 से विभाज्यता इजी सा रूल है इसका, सिर्फ इकाई का अंक देखना है, क्या देखना है, इकाई का अंक देखना है। किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो चाहे छोटी से छोटी संख्या हो, उसका इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होती है। 5 से विभाज्यता का नियम बिल्कुल आसान है, किसी संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होती है। कुछ नहीं देखना, इकाई का अंक देखना है, 0 है तो 5 से विभाज्य है, और 5 है तो भी 5 से विभाज्य है। एग्जांपल लेते हैं 6,925।
इकाई का अंक क्या है 5 है, तो 5 से विभाज्य होगी 8650। इकाई का अंक 0 है, तो संख्या 5 से विभाज्य होगी। अगला लेते हैं 9448। इकाई का अंक क्या है 0 या 5 में से नहीं है, तो ये संख्या 5 से पूर्णतया विभाजित नहीं होगी। अगला आता है 6 से विभाज्यता। देखिए 6 से विभाज्यता का कोई स्पेशल इनकी तरह रूल नहीं है, लेकिन इसके लिए ये है कि वह संख्या 2 से भी विभाज्य होनी चाहिए और 3 से भी विभाज्य होनी चाहिए। जो संख्या 2 से और 3 से दोनों से विभाज्य है वही संख्या क्या होती है 6 से विभाज्य होती है। तो 6 से विभाजकता का भी हम लेंगे। वह संख्या जो 2 व 3 दोनों से विभाज्य हो 6 से विभाज्य होती। देखिए इसके लिए हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि ये 2 से विभाज्य है, फिर चेक करेंगे कि ये 3 से विभाज्य है। 2 से विभाज्य है, 3 से भी है, दोनों से है, तो वो संख्या 6 से विभाज्य होगी। और दोनों में से एक से भी नहीं है, जैसे 2 से है 3 से नहीं है, तो वो संख्या 6 से विभाज्य नहीं होगी। अगला है हमारा 7 से विभाज्यता। 7 से विभाज्यता, देखिए 7 की विभाज्यता है, इसके बजाय हम 7 से सीधा भाग ले लें तो ज्यादा बेस्ट रहता है। लेकिन फिर भी इसका जो रूल है वो है कि जो इकाई का अंक है, कितनी भी बड़ी संख्या हो, जो उसके इकाई का अंक है उसको डबल करेंगे यानी दुगना करेंगे, और जो बच गई अंक उनसे जो संख्या बन रही है उसमें से घटा देंगे। जो संख्या आती है वो 7 से विभाज्य है, तो वह संख्या भी 7 से विभाज्य होगी। तो 7 से विभाज्यता है किसी संख्या के इकाई के अंक को दुगना करके शेष अंकों की जो संख्या बच गई उसमें से घटाने पर जो संख्या हमें मिलेगी, अगर वह 7 का गुणज है तो यह पूरी संख्या क्या होगी 7 से विभाज्य होगी। चलिए एग्जांपल लेते हैं इसका। हमारे पास एग्जांपल है 4546। क्या करना है हमें, इसमें इकाई का अंक क्या है 6, इसको क्या करना है दुगना, और शेष अंकों से बनी संख्या क्या होगी शेष अंक, इसको छोड़ दो तो क्या बच गई संख्या 454। तो 454 में से हमें 454 में से हमें घटाना है क्या इस इकाई के अंक का दुगना। 6 का दुगना कितना होगा 12 हमने घटाए, क्या संख्या मिली हमें 442। क्या मिली 442। अब देखिए इसमें हमें 7 का भाग देना है कि 7 का भाग जाता है कि नहीं। 7 से 42, 2 बचे, 22 में 7 21, एक बच गया। 7 का भाग इसमें नहीं जा रहा है, यानी कि ये 7 का गुणज नहीं है, तो ये संख्या भी 7 से विभाज्य नहीं होगी। यहां लिख देंगे 7 का गुणज नहीं है, तो क्या होगा भाई ये संख्या 7 से विभाज्य नहीं होगी। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जांपल है हमारा 28343। 28343 इकाई का अंक कितना है हमारे पास 3। शेष बचे अंकों से संख्या क्या बन रही है 2834, यानी हमें 2834 में से घटाना है। ये लो 2834, क्या घटाएंगे इकाई के अंक का दुगना। 3 का दुगना क्या हो गया 6, घटाएंगे इसको क्या बच गया 2828। अब इसमें देखिए 7 का भाग जाता है क्या 728, 728 डिवाइड ब्रेक का 0 जा रहा है भाई 728 0 728, यानी पूरा भाग जा रहा है इसमें, तो ये संख्या भी क्या होगी 7 से विभाज्य होगी। यानी लिख सकते हैं 7 का गुणज है
7 का गुणज है तो क्या होगा भाई, ये 7 से विभाज्य है। इसके बाद अगला रूल है हमारा 8 से विभाज्यता। 8 से विभाज्यता का नियम है, किसी संख्या के इकाई, दहाई एवं सैकड़ा, यानी इकाई, दहाई, सैकड़े के 3 अंकों से बनी संख्या 8 का गुणज हो, यानी उसमें 8 का भाग जा रहा हो, तो वह संख्या 8 से विभाज्य होती है। एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए हमारे पास एग्जाम्पल है 6432, 6432 इकाई, दहाई, सैकड़ा, 3 अंकों से क्या बन गया है 432। अब 432 में 8 का भाग देंगे, देखेंगे 8 पंजे 40 बचा 3, 32 में 832, इसमें 8 का भाग जा रहा है, यानी 8 का गुणज है, तो इस पूरी संख्या में भी 8 का भाग जाएगा, इधर चाहे कितने भी अंक हों। एक और एग्जांपल लेते हैं, अगला एग्जांपल है हमारा 1 इसमें देखिए लास्ट के 3 अंक कितने हैं, इकाई, दहाई, सैकड़े के अंक देखिए क्या संख्या बनी 294। अगर इस संख्या में 8 का भाग जाता है तो इस पूरी संख्या में भी 8 का भाग जाएगा, तो इसमें 8 का भाग देके देखिए, ये 29 है, 29 में 8 का भाग दिया, 8 किया 24, 5 बचा, 54 में 8 के 48, 856 नहीं जाता, तो ये संख्या है जो 8 से विभाज्य नहीं होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे अपना एग्जांपल है ये बड़े अंकों की संख्या होगी 64,97,848। इसमें क्या देखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़े का अंक देखेंगे कितना है 848, इसमें 8 का भाग जा रहा है, 8 कम 8 0, 8 से 48, 8 का भाग जा रहा है पूरा, तो ये संख्या पूरी संख्या क्या होगी 8 से विभाज्य होगी। तो ये था हमारा 8 से विभाज्यता का रूल। इसके बाद है हमारा अगला 9 से विभाज्यता। देखिए 9 से विभाज्यता बहुत ही आसान है, जैसा 3 से विभाज्यता का रूल था सेम वैसे का वैसा रूल है 9 से विभाज्यता का, यानी अंकों का योग किसका गुणज होगा, अब 9 का गुणज होगा। 9 से विभाज्यता का रूल है किसी संख्या के अंकों का योग 9 का गुणज हो, अर्थात 9 के पहाड़े में आता हो, तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगी। एग्जाम्पल लेते हैं इसके, जैसे हमारे पास कोई भी संख्या है, क्या करेंगे हम इसके अंकों का योग करेंगे। क्या है अंकों का योग, 6 और 7 13, 13 और 8 21, 21 6 27, 27 और 5 32। कितना है योग 32। 9 का गुणज है क्या, 9 का गुणज नहीं है, ये 9 का गुणज नहीं है, तो ये संख्या 9 से विभाज्य नहीं होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, अगला एग्जांपल है हमारे पास अगला है 4,56,372। ये संख्या क्या करेंगे, इसके अंकों का योग करेंगे, 4 और 5 9, 9 और 6 16, 9 और 6 15, 15 और 3 18, 18 और 7 25, 25 और 2 27, 27 9 के पहाड़े में आता है कि नहीं आता, आता है, 9 तिया 27, ये 9 का गुणज है, तो ये संख्या क्या होगी 9 से विभाज्य होगी। इसके बाद है हमारा 10 से विभाज्यता, सबसे इजी है, क्या करना है, सिर्फ इकाई का अंक देखना है, इकाई का अंक 0 है तो संख्या 10 से विभाज्य होगी। 10 से विभाज्यता का नियम,
किसी संख्या का इकाई का अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाज्य होती है। एग्जाम्पल है, कोई भी संख्या हो हम उसके इकाई का अंक देख सकते हैं। जैसे इसका इकाई का अंक क्या है, 2 है, तो ये संख्या 10 से विभाज्य नहीं है। यहाँ इकाई का अंक 4 है, तो ये संख्या 10 से विभाज्य नहीं है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 6490, इकाई का अंक 0 है, तो ये संख्या 10 से विभाज्य होगी। जैसे अगला लेते हैं 75445, इकाई का अंक क्या है, 5 है, 0 नहीं है, तो ये संख्या 10 से विभाज्य नहीं होगी। इसके बाद है हमारा अंतिम नियम, 11 से विभाज्यता का नियम। 11 से विभाज्यता का नियम, किसी संख्या के दाएं या बाएं ओर से सम स्थान पर आने वाले अंकों के योग, सम स्थान पर आने वाले अंकों का योग और विषम स्थान पर आने वाले अंकों के योग का जो अंतर होगा वो 0 या 11 हो तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमारे पास कोई संख्या है ये 16,975, क्या करना है हमें, इसके सम स्थान और विषम स्थानों के जो अंक आएंगे आप ये दाएं ओर से भी ले सकते हैं और बाएं ओर से भी ले सकते हैं, चाहे इस साइड से सम स्थान ले लो चाहे इस साइड से सम स्थान ले लो। देखिए तो हम यहां से ही लेते हैं, सम स्थान हो गया 1 2, ये 3 विषम हो गए, तो सम स्थान पे आने वाला कौन कौन सा हुआ, 6 और 7, माइनस विषम स्थान पे क्या क्या आया, 1 9 5, 1 प्लस 9 प्लस 5, जोड़ो, ये हो गए 13 माइनस ये हो गए 15, क्या आया माइनस का 2। 0 या 11 में से है क्या, यहाँ पर भी प्लस माइनस 11 हो सकता है, 0 या 11 में से है क्या, ये नहीं है, तो ये संख्या 11 से विभाज्य नहीं होगी। जैसे एक और संख्या लेते हैं, हमारे पास अगली संख्या है 5,51,331। इसमें देखिए, इसमें भी हम यही करेंगे, सम स्थान पर आने वाले हैं, एक तो ये हो गया सम 1 2 3 नंबर, 4 नंबर, 5 6 नंबर, ये तो आ गए सम स्थान के और ये बच गए विषम, तो इनको जोड़ेंगे 5 प्लस 3 प्लस 1, सबट्रैक्ट करेंगे, विषम स्थान पे 1 नंबर पे क्या है 5, 3 नंबर पे 1 और 5 नंबर पे 3, जोड़ो, कितना हुआ भाई, 5 3 8 1 9, ये भी क्या हुआ 9, क्या आया 0 0 और प्लस माइनस 11 में से हो तो संख्या क्या होगी, 11 से विभाज्य होगी। तो यह संख्या 5,51,331 क्या होगी, 11 से विभाज्य होगी। ये था हमारा 11 से विभाजकता का नियम। तो गाइस कैसे लगे हमारे विभाजकता का नियम, कैसा लगा हमारा वीडियो, लाइक और कमेंट करके हमें बताएं। अगर कहीं कोई समस्या आती है तो कमेंट में आप क्वेश्चन डाल सकते हैं, इसका सॉल्यूशन हम यथासंभव जल्दी से जल्दी करेंगे। ऐसे और भी वीडियोज आते रहेंगे, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद।